हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टैप क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े थे नेक्स्ट क्लास में, और आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब सोल्यूशन करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में डाला हुआ है, इफ़ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 2k-3 और 5k+1 इज ट्वाइस ऑफ इट्स एब्सिसा, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एब्सिसा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स और वाई, और उसका जो ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है ट्वाइस ऑफ इट्स एब्सिसा। ये जो ऑर्डिनेट है ये एब्सिसा का दोगुना है, ये एब्सिसा का दोगुना, यानी ये इसका दोगुना वो है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है, 2k-3 = 5k+1 जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का दोगुना है। इफ़ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है एक्स और वाई, ये तो हम लोग का एक्स ही है ना, ये मेरा वाई है, ये तो मेरा, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एक्स, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट जो है एक्स एब्सिसा का दोगुना है, तो वही हम लोग यहाँ किए, ऑर्डिनेट जो है वो एब्सिसा का दोगुना है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, 4k-6 = 5k+1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k = -7 है ना, आएगा हल करने पे। अब बोल रहा है आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एब्सिसा। तो एब्सिसा हम लोग का क्या है, ये है, तो इसको इसमें पुट कर लेंगे k का वैल्यू। तो एब्सिसा = 2k-3, 2k-3, तो k का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, -7 -3 -14 -13 -3 = -17। ये मेरा इट्स एब्सिसा हुआ, ये मेरा एब्सिसा है। अगर हम लोग से पूछ लेता ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट अगर पूछ देता तो उसमें पुट कर लेते हैं 5k+1, यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर देते हैं, -7 + 1 -35 + 1 = -34। ये मेरा ऑर्डिनेट हो जाता। बट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एब्सिसा, एब्सिसा का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो मेरा 17 आंसर हो जाएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4√3 और 12। यानी एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका x कोऑर्डिनेट 4√3 है और y कोऑर्डिनेट 12 है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पूछ रहा है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखे थे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है जो r cos थीटा और r sin थीटा जो है, ये x को रिप्लेस करता है, ये y को रिप्लेस करता है। यानी x के जगह पे r cos थीटा निकालना है और y के जगह r sin थीटा निकालना है। तो यही तो मेरा फार्मूला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, तो r cos थीटा निकालना होगा हमको और r sin थीटा निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग r कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो r = क्या होगा, √x² + y²। तो हम लोग का जो पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट क्या है, 4√3 और 12, ये हम लोग का पॉइंट है। अब यहाँ पे x ये है, तो x का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 4√3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बाय √। तो इसका क्या हो जाएगा, 16√3 यानी 48 + 1 44, इसका बाद 192 अंडर रूट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 8√3। अगर आप लोग इसको तोड़िएगा 192 को, क्या हो जाएगा, 9 और 6 और 48 और 24 और 12 और 6 और 30, और इसको आप वर्ग निकालना चाहिएगा, तो 2 4 8, ये तो अंडर रूट में रह जाएगा, तो 8√3 आ गया।
अब हम लोग को आर तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग को निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, थीटा निकालने के लिए हम लोग को टेन थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा इजकल टू क्या होगा, वाई बटे एक्स। यही तो फॉर्मूला था थीटा निकालने का, नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे। तो थीटा इजकल टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा इजकल टू वाई कितना है 12 है, और एक्स कितना है 4 √3, 4 से कट जाएगा ये 4 से 4 3 12 3 से भी कट जाएगा √3, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू √3। अब देखो टेन थीटा जो है वो 60 का वैल्यू होता है √3, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इजकल टू आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो अब हम लोग इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पुट कर लेंगे इसमें, तो पोलर कोऑर्डिनेट पे पॉइंट आ जाएगा। तो इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। आर का वैल्यू मेरे पास क्या है, आर का वैल्यू मेरे पास है 8 √3 और कॉस 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है आर क्या हो जाएगा 8 √3 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो ये में हम लोग का हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इस पॉइंट का जो है पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ये हो जाएगा ये आंसर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 और 6 एंड -2 और -6। यानी दो पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, एक x एक ये और ये, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको। तो डिस्टेंस क्या कॉन्सेप्ट था वो, तो पी क्यू इजकल टू क्या आया था, पी क्यू इजकल टू √, ये तो डिस्टेंस था डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट का, डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट का। पी क्यू इजकल टू क्या होता, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पे क्या है मेरा एक पॉइंट क्या है -6, एक पॉइंट ये है P, और एक पॉइंट मेरा क्या है -2 और -6, यानी एक पॉइंट ये पॉइंट है और ये एक यहाँ पॉइंट है, इसको मान लेते हैं P और इसको माना PQ। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इन दोनों बीच की दूरी हमको निकालना है कितना है। तो PQ इजकल टू क्या हो जाएगा फार्मूला से x2 √x2 -2 है -2 माइनस x1 मेरा 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा क्या है यहाँ पे, y2 मेरा -6 है, और माइनस x1 क्या है -6 है सिर्फ, इसका भी होल स्क्वायर। तो -2 3 5 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका √ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से 25 + 144 इजकल टू √169 इजकल टू 13। यही हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू का। जो पी क्यू जो डिस्टेंस निकालना था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो ये मिला हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू के बीच की दूरी, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी होगा वो 13 यूनिट होगा। आप लोग को थोड़ा और एक चीज़ बता देते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इजकल टू 17 का स्क्वायर होता है। उसी तरह 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इजकल टू 13 का स्क्वायर होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट यह है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। और इस पॉइंट का अगर P मानते हैं और इस पॉइंट को हम लोग Q मानते हैं, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है 7K + 2, और एक पॉइंट तो ये आ गया 7 पे, और 5 - 3K डाला हुआ है। और दूसरा पॉइंट है मेरा यहाँ पे Q का -3 + 7K और -7 - 3K, ये पॉइंट है। और पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, तो x2 - x1, तो यहाँ से x2 - x1 करेंगे तो 7 तो कैंसिल हो जाएगा, -3 - 2 -3 और -2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको भी हम लोग डिस्कस करिए लेते हैं। x2 - x1 इजकल टू x2 - क्या है -3 + 7K -7K x1 + 2, तो
तो यहाँ से देखिए मेरा क्या हो जाएगा, -+7k -7k हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 7 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये -2 -5 हो जाएगा, यानी x2 -x1 निकल गया। उसी तरह y2 -y1 निकालेंगे, कैसे निकलेगा, y2 मेरा ये है तो y2 -7 -3, उसके बाद माइनस ये मेरा है y1 3k, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, -7 -3k -5 -3k हो जाएगा, ये -3 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और 5 -12 हो जाएगा। तो x2 और y2 -y1 और x2 -x1 निकाल लिए, कितने आया, -5 और -12, इतना आप लोग को समझ गए। अब हम लोग को फार्मूला लिखना है, क्या होता है, PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या बताए थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकालते हैं वो x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर रहता है। तो x2 - x1 हम लोग किए तो क्या आया था, -5 का होल स्क्वायर, अभी जस्ट किए थे। उसी तरह अगर मैं y2 - y1 करेंगे तो क्या आया था हम लोग का, -12 का होल स्क्वायर आया था, और इसका अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25, ये हो जाएगा मेरा 144, इसका अंडर रूट =169 = 13 यूनिट। उसी तरह अगर हम लोग अब देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन का तो हम लोग ये आ गया आंसर। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु है 4 और 8 और दूसरा पॉइंट है k - 4, दोनों के बीच की दूरी अगर 13 यूनिट डाला हुआ 13 यूनिट है, क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो है 13 यूनिट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं p, और ये दोनों पॉइंट के वैल्यू इसको मान लेते हैं q। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है 4 और 8, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है k और -4, और इनके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग को दिया है कितना, 13 यूनिट। PQ जो हम लोग को दिया है वो 13 यूनिट दिया हुआ है। तो हम लोग को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो हम आपको क्या बताए थे कि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर होता है, बताए थे ना। या तो इसको हम लोग अंडर रूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसी के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। तो वही फार्मूला, इसी फार्मूला से करेंगे हम लोग, बट शॉर्ट से करेंगे। देखो x2, तो यहाँ पे हमको k का वैल्यू निकालना था, तो सबसे पहले हम लोग y को हल करते हैं। y को हल किस लिए करेंगे कि रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर, तो 13 तो हमको दिया हुआ ही है, 13 तो डाला हुआ है, हमको 12 लाना है या तो 5 का स्क्वायर लाना है। तो एक तो x कोऑर्डिनेट तो हम लोग ला नहीं सकते हैं क्योंकि क्या डाला हुआ है, y कोऑर्डिनेट को हम देख लेते कितना आ रहा है। तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है, -4 - 8 y2 - y1, तो इसका टू क्या आ जाएगा, -12। एक तो मेरा 12 आ गया, यानी ये 12 भी पहुंच गया, मेरे पास मिल गया, और बार 12 भी मिल गया। तो हमको अब 5 ये दोनों का जो डिफरेंट होगा वो 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन दोनों का डिफरेंट कर लेते हैं हम लोग, k - 4 = 5 आएगा, 5 ही आएगा। अब देखो 5 कैसे लाएंगे, 5 पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में रहता है, ये तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो 5 का वैल्यू, k का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो ये पॉजिटिव 5 आएगा और -5 आएगा। तो k का वैल्यू एक बार 9 पुट करते हैं, k का वैल्यू एक बार 9 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर k का वैल्यू एक बार -1 पुट करते हैं तो 5 आ जाएगा, यानी k का जो वैल्यू होगा वो 9 और -1 हो सकता है। आंसर यहीं से आ गया। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड फार्मूला लगाएंगे। PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
उसी तरह करेंगे। पी क्यू हमको दिया है 13 यूनिट, 13 x2 माइनस y1 x2 k2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। जो k का वैल्यू आएगा वो आएगा -1 और 9 आंसर। अब हम लोग देखेंगे इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसी तरह दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट डाला हुआ है हम लोग को, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है। अब दोनों पॉइंट के डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट का जो बीच की दूरी है वो 17 यूनिट डाल दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी 17 यूनिट है और इसका कोऑर्डिनेट डाला हुआ हमको कितना, k + 1 और 9। इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q। इसका कोऑर्डिनेट डाला हम लोग को 4 और -6, 4 और -6, और दोनों के बीच की दूरी 17 दिया है। तो वही फार्मूला लगाएंगे कि 17 का स्क्वायर जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है और 8 का स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो आपको फिर वही लॉन्ग प्रोसेस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले k को तो हम लोग हल कर नहीं सकते हैं, सबसे पहले y कोऑर्डिनेट को देखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, ये आ जाएगा मेरा 15 माइनस 15, 15 आ गया, 17 है, एक 17 आ गया, एक 15 आ गया। हमको अब क्या लाना है, 8। ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 8 आएगा, यानी k + 1 = -8 हो सकता है या तो +8 हो सकता है, सॉरी k + 1 नहीं 4 माइनस k + 1 ठीक होगा, = 8 आएगा, या तो +8 आएगा या तो -8 आएगा। यहाँ से हल कर लेते हैं, -k - 1 = +8 या तो -8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - k आ जाएगा, +8 या तो -8 है ना आएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो 8 आएगा। k का वैल्यू एक बार पुट कर लेते हैं हम 11 पुट करेंगे तो +8 आ जाएगा। 11 पुट करेंगे तो +8 आ जाएगा, माइनस। और एक बार पुट कर लेते हैं -5 पुट करेंगे तो +8 आ जाएगा। यानी k का वैल्यू 2 आएगा, एक 11 आ सकता है, एक -5 आ सकता है आंसर। या तो आप वही लॉन्ग प्रोसेस से x2 - y1 x2 - x1 y2 - y1 का होल √ का होल स्क्वायर = 13 का स्क्वायर का होल पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ ए लाइन, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। यानी इस चैप्टर में टोटल हम लोग 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।